आप ख्वाब देखते रहें और आफ्ताब स्कूल एंड कॉलेज एंड GSF आपके ख्वाबों को पूरा करते रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आफ्ताब स्कूल एंड कॉलेज के जो ऑनर हैं और 7 वंडर सिटी के जो ऑथराइज्ड डीलर हैं महमूद भाई, ये उनका कहना है कि आप अपने ख्वाबों को देखते रहें और हम आपके ख्वाबों को पूरा करते रहेंगे। अभी हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी महमूद भाई, ये तो आपने अपना एक स्लोगन दे दिया कि आप ख्वाब देखते रहे हम उसको पूरा करते रहेंगे, तो किस तरह आप लोगों के ख्वाबों को जो है शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं? सर, ये प्रोजेक्ट की खासियत देखें, प्रोजेक्ट को विज़िट करने के बाद ही पता चलेगी। अब अगर आप हमारे पास आते हैं, हम आपको यहाँ विज़िट करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक रिहायशी प्रोजेक्ट है, सारी चीज़ें, सारी ख़ुसूसियात इसमें मौजूद हैं। बिजली, पानी, गैस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम कीमत के अंदर ये आपको प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट और विलाज आप ले सकते हैं जी। अच्छा जी, हमने इनसे सुना और अभी हम जाके इस सोसाइटी को अंदर से देखेंगे और देखेंगे क्या वाकई ऐसा ही है जैसे इन्होंने हमें बताया है कि आप अपने ख्वाब देखें और हम उनको पूरा करें। तो हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल में देखना चाहेंगे। अब कहने का मकसद ये है, समझाने के हवाले से, अगर आप हमारे पास आकर आफ्ताब स्कूल में, नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ हो, तो आप अगर कांटेक्ट करके हमारे पास आते हैं और जगह का विज़िट करते हैं और फिर हम आपको सोसाइटी का विज़िट करवाएंगे, तो जो जो इसमें ख़ुसूसियात हैं इंशाल्लाह उसका तारुफ आपसे करवा के वो चीज़ आपको देंगे। सवाल का जवाब मुख्तसर ये है कि अगर आपने प्लॉट अब नहीं लिया तो ये समझो कभी नहीं लिया। ठीक है, चलिए जी, अभी हम चलते हैं सोसाइटी के अंदर। आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 7 वंडर सिटी की लोकेशन के ऊपर। आपको यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ कितनी स्पीड में काम हो रहा है, और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये रूट्स वगैरह जिन पे काम जारी है। इसके अलावा भी मैं जो ना आगे आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट का काम यहाँ हो चुका है, क्योंकि हम बिल्कुल एंड की जगह पे खड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो है लकी सीमेंट कंपनी है। मैं पहले आपको लकी सीमेंट कंपनी का वो दिखाता हूँ। ये लकी सीमेंट कंपनी, ठीक, ये मेरे पीछे लकी सीमेंट कंपनी है और इसके साथ ये 120 और 80 गज़ के प्लाट हैं। और जो यहाँ के जो ऑनर हैं, ऑथराइज्ड डीलर हैं GSF के, मैं उनसे फ़ारूक आलम भाई से बात करता हूँ। फ़ारूक आलम भाई से पूछते हैं, वो हमें यहाँ की डिटेल बताएंगे, यहाँ के जो प्राइस होंगे वो बताएंगे और ये बताएंगे कि कितनी स्पीड में यहाँ काम हो रहा है और आगे इसका फ्यूचर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, आप मेरे नाज़रीन को बताएंगे कि ये 80 और 120 गज़ के प्लाट हैं, उनकी क्या वैल्यू चल रही है और आगे क्या? हाँ, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं ये एक्सटेंशन 1 है और यहाँ पे 80 गज़ की जो करंट वैल्यू है वो 18 लाख रुपए है। और इस हिस्से में 120 गज़ के प्लाट नहीं है। एक्सटेंशन 2 में जो है 120 गज़ के भी हैं और 80 गज़ के भी हैं और 100 गज़ के कमर्शियल प्लाट भी हैं और 200 गज़ के भी कमर्शियल प्लाट हैं। वहाँ पे 80 गज़ के जो है इस वक्त जो है 16 लाख रुपए हैं और क्या नाम है इसका 120 के गज़ के जो प्लाट की कीमत है वो 26 लाख रुपए है और 4 साल की आसान तरीन इंस्टॉलमेंट पर है। पेमेंट के दौरान बिल्डर का कोई प्रेशर नहीं होता, बड़ा रिलैक्सेशन हो गया, क्लाइंट अपने पेमेंट जमा कराते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये नाज़रीन मैं आपको बता दूं, आफ्ताब स्कूल और कॉलेज इन्होंने इसलिए ये बात कही है कि ये PNT के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप PNT कोरंगी का विज़िट करेंगे और अगर वहाँ किसी से भी आफ्ताब स्कूल कॉलेज का मालूम करेंगे, GSF के ऑथराइज्ड डीलर हैं और ये जो ना आपको जब इनको आफ्ताब स्कूल कॉलेज का नाम लेंगे तो आपको वहाँ जो ना इनको ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतने ज़्यादा वहाँ फेमस है अपने एरिया के अंदर। अच्छा, अभी हमने इनसे बात की फ़ारूक भाई से। फ़ारूक भाई ने बताया कि 80 और एक्सटेंशन 2 के अंदर 120 गज़ के हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि पेमेंट का क्या तरीक़ेकार है और आप जो ना जो यहाँ प्लाट वगैरह लेंगे उनको क्या फैसिलिटेट करेंगे, इंस्टॉलमेंट की क्या पोजीशन है, क्या कोई हिडन चार्जेस भी हैं या जो आप टोटल अमाउंट बना रहे हैं सब उसके अंदर जो ना इंक्लूड हो गया? प्लाट में ये होता है कि आपने आज प्लाट बुक कराया है तो उसमें बुकिंग चार्जेस, एलोकेशन और कंफर्मेशन चार्जेस का एक पैकेज होता है जिसको डाउन पेमेंट कहते हैं। अब उस डाउन पेमेंट में जो जब आप बिल्डर से लेंगे उनके रेट जो है ना ऑफिस के मुताबिक होंगे और अगर किसी अथराइज डीलर से लेंगे तो उनके रेट उसके मुताबिक होंगे। दूसरी बात ये कि जो हिडन चार्जेस का मतलब ये नहीं होता, वो सब लिखा हुआ होता है। हिडन चार्जेस उसे कहते हैं जो बिल्डर आपसे 4 साल के बाद अचानक मांगे। अब जब आप साइन कर रहे होते हैं तो उसमें एक चार्जेस आते हैं जिसको कहते हैं डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस का मतलब आम बंदा समझता नहीं है
कि ये कोई सरकारी ज़मीन तो है नहीं, एक बिल्डर ने प्राइवेट लिया हुआ है, तो इसमें गैस, पानी, बिजली और क्या नाम, सड़कें, सीवरेज का निज़ाम, पार्क, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और इसके अलावा दीगर फैसिलिटीज़ जितने भी शॉपिंग सेंटर वगैरह ये सब लेकर आना, ये बिल्डर्स की ज़िम्मेदारी है। अब उस पर जो अखराजात आते हैं 80 गज़ पे, 120 गज़ पे, कमर्शियल पे, वो बिल्डर अपने क्लाइंट से वसूल करता है और वो भी बड़े यानी कि रिलैक्स आसान तरीके से लेता है। और बिल्डर का रवैया भी ये समझ लें कि जैसे एक बहुत यानी पोलाइट होता है अपने क्लाइंट के लिए, लेकिन माशाल्लाह क्लाइंट जो है ना उनको समझाना भी आसान नहीं होता। नाज़रीन, ये हमने इनसे डिटेल रिव्यू लिया। इसके बाद मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, पीछे कोस्टा खड़ी है और लोग भी खड़े हैं। अच्छा, इस वक्त ये देखें मेरे पीछे जो है ये सारा एक्सटेंशन 2 है, एसएफ सिटी का एरिया सारा ही अच्छा। जितने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों का। अच्छा, ये पीछे देखें एएसएफ सिक्योरिटी फोर्स वालों का जो है ना पूरा एरिया आपको दिख रहा है, उनमें भी रोड वगैरह बने हैं, कुछ घर वगैरह भी एक आध बना हुआ और ये ऑपरेशनल है सारे। ये देखिए इधर ये 7 वंडर सिटी का एक्सटेंशन 2 है, जिसके अंदर अगर आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी के पीछे की साइड को आप देखें क्रेन वगैरह ये अपना काम कर रहे हैं, तो बहुत स्पीड के अंदर इसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर मतलब आने वाले 7-8 साल में 10 साल के अंदर आप ये देखेंगे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनकर इंशाल्लाह हमारे सामने आएगा। और अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की होगी तो यकीनन आप जो है ना उस वक्त उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट करके उसका प्रॉफिट गेन करने की पोजीशन के अंदर होंगे। तो अभी हम चलते हैं और जो ना जाके देखते हैं और भी जो लोग हैं उनसे उनका रिव्यू लेते हैं। और जो नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, अब्दुल अलीम साहब। फारूक भाई आफ्ताब स्कूल एंड कॉलेज वाले से इन्होंने जो ना ये 7 वंडर सिटी में प्लाट लिया। अभी इनसे इनका रिव्यू लेते हैं और मालूम करते हैं कि इन्होंने मतलब किस तरह ही मुतमईन हुए और यहाँ इन्वेस्टमेंट किए, तो ये क्या समझते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट किस हद तक सेफ़ है। तो इनसे इनका रिव्यू लेते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर, हमें पता चला आपने यहाँ प्लाट लिया है, बुक कराया, तो मतलब आप हमें अपनी ओपिनियन तो देंगे। बस बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आफ्ताब स्कूल वालों का, क्योंकि इन्होंने 3-4 साल पहले भी मुझे कहा था। अच्छा। और उसको मैंने लाइटली लिया तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब यहाँ पे विज़िट किया, उस विज़िट के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि भाई अब आपको कुछ सोचना, इस वक्त इससे बेस्ट जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि उसकी एक रीज़न ये भी है कि यहाँ अब डेवलपमेंट और प्लानिंग ज़बरदस्त है। दूसरी बात ये कि जब सोसाइटी है तो सोसाइटी को ज़ाहिर है एनओसीज़ के बगैर नहीं होती, तो ठीक है, जिससे और वही इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर 1 कि अगर आप कहते हैं कि जी ये जगह मेरी है तो कोई प्रूफ तो है, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि और एक ये नाम है, तो जो ब्रांड होता है वो कम से कम थोड़ा सा ख्याल करता है, वो 2 नंबरी नहीं करता। 2 नंबरी छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग। ठीक है जी, इनके हमने रिव्यू लिया है। इनका कहने का बेसिकली मकसद ये था, देखें जीएसएफ को मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, जीएसएफ एक ब्रांड है, ठीक है। तो ये मुमकिन नहीं है कि जीएसएफ का कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो। एक तो सबसे बड़ी बात है जीएसएफ का नाम ही गारंटी है और इनके कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो इनके पता नहीं कितने ही प्रोजेक्ट हैं जो कि कामयाबी के साथ इसको रन कर रहे हैं और यही वजह है कि अलीम साहब ने यहाँ प्लाट लिया। नाज़रीन, एक और क्लाइंट जो है ना जिन्होंने यहाँ 7 वंडर सिटी में अपना प्लाट बुक कराया, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अच्छा, हमारा क्लाइंट के साथ जो है ना वो इंटरव्यू लेना, उनसे रिव्यू लेना, सिर्फ रीज़न ये है कि आप तक बिल्कुल एक सच्चाई पहुँचे और आप जो है 7 वंडर सिटी पे अपना ट्रस्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक। आपने यहाँ प्लाट लिया है, बुक करवा लिया? जी सर, मैंने 80 गज का प्लाट लिया है यहाँ पे, अच्छा बुक कराए अच्छा आफ्ताब स्कूल एंड कॉलेज वालों से। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी आपको क्या लगता है यहाँ का क्या फ्यूचर है और क्या सोचकर आपने जो ना यहाँ प्लाट लिया, आप ज़रा मेरे नाज़रीन को बताएं। सर, इसके साथ जो है ना बड़ी सोसाइटियाँ लग रही हैं, जैसे एएसएफ सिटी है, टीएचए से ये साथ में 7 वंडर सिटी है। सही। तो इसलिए जो है ना ये ना ये आने वाले वक्तों में ना इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाएंगे। ठीक। अच्छा, यही सोच के आपने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो नाज़रीन, ये हम आसिफ भाई से बात कर रहे हैं। आसिफ भाई से भी देखें, ये बात हकीकत है कि इंसान जो है वो स्ट्रगल करता है और वो अपने बच्चों के लिए, हर शख्स जो है वो सोचता है कि उसके सेफ फ्यूचर के लिए। यही रीज़न है कि इन्होंने भी यहाँ बुक कराया। हम मज़ीद आपको जो है ना इसका सोसाइटी का विज़िट करवाएंगे, इसकी लोकेशन, इसके रूट्स वगैरह सारी चीज़ आपको दिखाएंगे ताकि आप और जो है ना मज़ीद मुतमईन हो जाए। और फिर हम ऑफिस में जाके आपको मज़ीद इसकी डिटेल बताते हैं और ये बताते हैं कि क्या इंस्टॉलमेंट प्लान होगा और किस आसानी से आप ये ले सकते हैं। क्योंकि 7 वंडर सिटी
और आफ्ताब स्कूल एंड कॉलेज वालों की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो अपने व्यूवर्स को, अपने क्लाइंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है ना उनको चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि वो अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करें। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सेवन वंडर सिटी की मेन लोकेशन के ऊपर, जहाँ से सामने आपको इंट्रेंस दिखाता हूँ मैं अभी। और अभी हम मीनार पाकिस्तान पे जो इन्होंने सेवन वंडर सिटी जिसके बिहाफ के ऊपर इन्होंने नाम रखा है, हम यहाँ मीनार पाकिस्तान पे खड़े हैं और महमूद भाई हमारे साथ हैं। महमूद भाई यहाँ की जो चीज़ा खुसूसियात हैं वो आपको बताएंगे और बताएंगे कि हम यहाँ अगर प्लाट बुक कराए तो उसका क्या रीज़न है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी महमूद भाई। सर महमूद आलम नाम है। आफ्ताब स्कूल के हवाले से हम यहाँ इनके अथराइज डीलर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कोई 7-8 साल से GFS बिल्डर एंड डेवलपर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये हमारे पीछे कैमरामैन अगर दिखाएगा तो इस साइड के ऊपर जो ना मेन एंट्रेंस है, ये जहाँ से हम इन हुए हैं, और ये देखें तमाम जो है ना रोड वगैरह सब रेडी हैं और ये मस्जिद भी रेडी है और उसके बाद ये बेंगलो वगैरह भी बने हुए हैं। तो इसके हवाले से भी हम इनसे पूछते हैं कि बेंगलो वगैरह की इन्होंने क्या कॉस्ट वगैरह, क्या कीमत वगैरह रखी है और आगे की क्या प्लाटों की वो है कॉस्ट है, और जो पीछे जो हम अभी देखते हैं 80-120 गज के, उसमें ये हमारे नाजरीन को और जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे और किस तरह का स्केजुअल उनको देंगे, पेमेंट स्केजुअल जो वो इंस्टॉलमेंट आसानी से पे कर सकें। सर प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो सारी खासियत मौजूद हैं जो कहने में हैंड यूज़र के लिए हैं। इन्वेस्टर और डीलर के हवाले से मैं बातचीत अभी नहीं करूँगा। जो हैंड यूज़र को यहाँ 80 गज़, 120 गज़, 300 गज़, 500 गज़ के जो प्लाट मिल रहे हैं बासानी 4 साल में इंशाल्लाह वो बासानी अदा कर देते हैं। बहरहाल उसके अलावा यहाँ पर विलाज इन्होंने बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये है कि कैश के ऊपर ये 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख रुपये का कैश में दे रहे थे, मगर अभी ये है कि आबादी को यहाँ पर किसी भी हवाले से किसी भी तरीके से बिल्डर ने आबाद करना है तो इनकी सोच ये है कि कम से कम 2 लाख रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट, 5 लाख रुपए देने के बाद आबाद होकर ये है कि वो 4 साल इंस्टॉलमेंट दे सकता है, अपनी इंस्टॉलमेंट दे सकता है। ठीक नाज़रीन, ये इन्होंने भी आपको बताया। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये दिखाऊँ, ये पूरा पार्क वगैरह बना हुआ है। और महमूद भाई ये सामने जो है ये क्या ज़ू वगैरह बना हुआ है, ये मिनी ज़ू है। उसके अलावा आप मुझे बता रहे थे अपना महमूद भाई कि यहाँ हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज वगैरह भी बन रहा है, वो ज़रा मुझे दिखाएं परम। हाँ सर ये आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। स्कूल हॉस्पिटल के हवाले से आप वो फ्रंट पे, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर फैसिलिटेट कर रहे हैं। स्कूल भी आपको ये दे रहे हैं बनाकर और इसी तरीके से हॉस्पिटल भी दे रहे हैं। और अपने तौर पे जिन लोगों ने भी इस जगह को माशाल्लाह से आबाद किया है वो सारा आपको दिखाया जा रहा है फ्रंट से। इसी तरीके से कमर्शियल फ्लैट शॉप भी हैं और फ्लैट भी हैं जो आपको ग्राउंड +4 की सूरत में ये दोनों स्ट्रीट जो आने वाले रोड पे और जाने वाले रोड पर ये सारी कमर्शियल प्लॉट इन्होंने बनाए बिल्डर ने। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तेज़ी से यहाँ पर यानी फ्लैट बुक हुए थे तो जिन लोगों ने बुक किए हुए हैं वो भी ख्वाहिश करते हैं कि यार मस्जिद यानी फ़्लैट यहाँ दोबारा बुक हो तो हम मस्जिद उसके अंदर फ़्लैट बुक करवाएं। और माशाल्लाह से ये समझे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 35% ग्रीन एरिया है। 100% में से 35% ग्रीन एरिया है। अब सारी सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं, बिजली, पानी, सेवरेज। अब तकरीबन 25% या 35% आबादी की बिना पर इंशाल्लाह यहाँ गैस का कनेक्शन भी आ जाएगा। और एक ख़ास बात इस जगह की ये है कि यहाँ सोसाइटी का अपना जो बोरिंग का पानी है वो एकदम बेहतरीन मीठा पानी है और सोसाइटी के अंदर जो पानी का कनेक्शन आ रहा है मतलब वो पानी भी बेहतरीन और मीठा साफ़ पानी है। ठीक है नाज़रीन, मैंने आपको यहाँ डिटेल रिव्यू करवाया है इसका। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और क्लोजली बेंगलोर का जो है ना वो विज़िट करेंगे, मैं हमें वो दिखाएंगे और आपको पेमेंट शेड्यूल दिखाएंगे। तो मैं आपके एडवाइस ये करूँगा कि आप काइंडली यहाँ आएँ। लेना ना लेना ये आपकी बात है, नसीब और जो है ना उसका मुकद्दर का सौदा है। लेकिन आप जब यहाँ आएंगे तो आप बिलीव करें कि यहाँ के इन्वायरमेंट से और यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह देख कर आप बहुत मुतमईन होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो महमूद भाई से रब्ता करेंगे और अपनी बुकिंग करवाएंगे। नाज़रीन ये महमूद भाई से हमने बात की। ज़रा आपको मैं मेरा कैमरामैन दिखाएगा, अगर हम जिस जगह पे खड़े हैं उससे हाईवे जो है वो सामने हाईवे की गाड़ीज़ वगैरह जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको दिख रही हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि हम हाईवे से कितने क्लोजली खड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसको देखते रहें, हम आपको अभी आगे का इसका रिव्यू कराते हैं। नाज़रीन इस वक्त हम खड़े हुए हैं 120 गज़ के जो बेंगलो बने हुए हैं सेवन वंडर सिटी में, उसके सामने। और महमूद भाई हमें इसके विज़िट कराएंगे। आइए मेरे साथ आइए। अच्छा जी, ये हम अंदर आ गए हैं 120 गज़ के विला के अंदर। आप ये देखें कि ये एक पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए। लेकिन मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि
चूँकि ये सोसाइटियाँ इस तरह की हैं, या सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं है, या चोरी डकैती इस तरह के कोई मामला नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी को अगर बाहर खड़ा करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा और आप इस जगह को कहीं और कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले इस वाले रूम का वो करेंगे। ये ड्राइंग रूम इन्होंने बनाया, महमूद भाई इधर आ जाए, है ना, ये ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, आप इसको देखें, मेरा कैमरामैन इसको कवर करेगा, फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें दिखाएं। ये इन्होंने एक मॉडल जो है ना विला बनाया हुआ था, उसके हिसाब से इन्होंने बनाया है। आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको बेहतर लगे, उसके हिसाब से यहाँ एसेसरीज़ लगाएं। आपको ये फोर सीलिंग जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। और बाकी हम महमूद से पूछते हैं कि ये इस तरह बना हुआ है, क्या ये इसी तरह हमें प्रोवाइड करेंगे या इसमें कोई चेंजिंग होगी? सर, बिल्डर ने माशाल्लाह से ये एक मॉडल बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है वहाँ ये विज़िट करने के बाद बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कहने का मकसद ये है कि ये मॉडल यानी कि ग़िज़ा के हवाले से एक बेहतरीन मॉडल बना हुआ है। इसका फ्रंट जो है, जो फ्रंट की जो दीवार होगी तो वो बिल्डर के हिसाब से होगी, पीछे के हिसाब से। ये सारा आपको व्यू अभी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से किचन, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च और क्या नाम है बेडरूम वगैरह यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है। अब हम ड्राइंग रूम में चलते हैं, टीवी लॉन्च में चलते हैं। ठीक, ये हम नाज़रीन आ गए टीवी लॉन्च के अंदर। और आप ये देखेंगे यहाँ इन्होंने जो मॉडल विला के अंदर जो फर्नीचर रखा हुआ है, आप ये देखें एक्सपेंसिव फर्नीचर और एक्सपेंसिव काम जो है बेहतरीन हुआ है। इवन अगर आप ये दीवार वगैरह देखें, इन्होंने जो वॉलपेपर इसके ऊपर यूज़ किया है, आई थिंक कि ये सो एक्सपेंसिव है। और इसके साथ साथ ये देखें इन्होंने पीछे बहुत खूबसूरत जो है ना कॉम्बिनेशन इसका बनाया हुआ है इस विला के हवाले से। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जब आप विला यहाँ बुक करवाते हैं तो उसके अंदर सीलिंग वगैरह जो है ये जो बिल्डर है वो प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज़ तमाम ऐसी चीज़ आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट करते रहें, लगवा सकते हैं। आप ये देखिए इसके साथ साथ ये किचन है। और किचन में जैसे मैं आपको पहले बताता जाता हूँ कि मैं बेसिकली तमाम इन्फॉर्मेशन लेके बिल्डर से फिर यहाँ आता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर मालूमात जो है आपको प्रोवाइड कर सकूँ। आप ये देखें कितने खूबसूरत जो है ना कैबिनेट वगैरह बने हैं और ये लकड़ी का नफीस और आला काम हुआ है। इवन आपको तमाम टाइल्स मार्बल से जो है ना मरबूज ये पूरा किचन मिलेगा। एसेसरीज एक्सपेंसिव लगी हुई है। इवन अगर आप ये देखें कि ये बटन्स वगैरह हैं इलेक्ट्रिक के या इलेक्ट्रिक की जो वायरिंग है वो भी आला और बेहतरीन मटेरियल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। मैं आपको फिर ये बात बता दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये तमाम चीज़ें जो है ये बिल्डर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। वो ये तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है अपनी मर्ज़ी से वो आप इनको दें, जिसके भी आप पे ये आपको आपकी पसंद की चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। आए हम बेडरूम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम इसके बेडरूम में आ गए। 2 बेडरूम इन्होंने दिए हुए हैं। आप ये देखिए इन्होंने कितना बेहतरीन फर्नीचर यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो आप भी जब ये बुक करवाएं, अल्लाह ताला आपको नसीब करे, तो फिर आप इस तरह की जो है एसेसरीज़ वगैरह इनसे लगवा लें, या जो ना किसी अच्छे जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसको आप इधर का ठेका दें, ताकि आपको इतना ही बेहतरीन इन्वायरमेंट आपको अपने घर में मिले जो आप बुक करवाएं। मेरा कैमरामैन तमाम चीज़ों को कवर करें। उसके बाद मैं आपको ये वॉशरूम दिखा देता हूँ। आ जाइए इधर, वॉशरूम देख लें। वॉशरूम में देखें तमाम एसेसरीज़ वगैरह लगी हुई है, टाइल मार्बल वगैरह सब लगा हुआ है, बेहतरीन है और एक फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये जो है आपका वॉशिंग एरिया है, 120 गज के हिसाब से वॉशिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ 120 गज के हिसाब से वॉशिंग एरिया बना हुआ है, नल वगैरह लगे हैं, बेसन वगैरह, और ये खुला और हवादार है। तो ये भी आपको समझ ले एक बेनिफिट ही होता है, एक नेमत है कि यार आपको जो है ना इन चीज़ों को अल्लाह ताला जो है ना आपको नसीब करे। अब हम इसका दूसरा बेडरूम देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। आ जाइए। अच्छा नाज़रीन, ये मैं इस वक्त दूसरे जो बेडरूम है उसमें आ गया हूँ। उसमें भी देखें इन्होंने कितना बेहतरीन किस्म का जो ना काम किया हुआ है इसका। तो जो मेरे साथ यहाँ और भी लोग थे जो विज़िटर आए हैं, जो देखने वाले हैं, आप बिलीव करें कि मैं बिल्डर की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनकी ज़बानी सुन रहा हूँ कि ये सब जो है ना खूबसूरती का ना इसका वो कर रहे हैं कि बिल्डर ने वाकई कोई एक अच्छी चीज़ जो है वो आपको देने जा रहा है। और आप जो है वो कोशिश करें अपने कीमती पैसों में से, जो आपकी मेहनत की कमाई है उसमें से, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ यहाँ लगाएं, तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, अभी मैंने आपको 120 गज के बेंगलो का इंटीरियर दिखाया और मैंने तमाम चीज़ें दिखाई। अब हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं तो इस सोसाइटी की सबसे प्राइम लोकेशन है ये, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बाकी तमाम जगहों से पूरे 7 वंडर सिटी में सबसे हाइट के ऊपर है। और यहाँ बनेगी एक बड़ी ग्रैंड मस्जिद जो कि ताजमहल का रिप्लिका होगा। तो अब जब यहाँ से आप खड़े होंगे तो ये महमूद भाई से हम पूछेंगे। वैसे मैं देख रहा हूँ कि इधर से पूरा 7 वंडर सिटी, ASF सिटी और उसके सामने जो भी सोसाइटीज़ वगैरह बनी हुई हैं, ये तमाम सोसाइटी जब एक साथ होती है ना
तो ये एक दूसरे की वैल्यू बढ़ाती है। ये बाकी सोसाइटियों का नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि हमारी जो लोकेशन है, जो हमारी 7 वंडर सिटी की जो लोकेशन है, वो इन तमाम से ना बेहतर है। क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से तमाम सिटीज़ मुझे बहुत आसानी दिख रही है और मैं वहाँ तक अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बिल्कुल सामने जो है ना मोटर अपना, इसके बिल्कुल सामने सुपर हाईवे। अब हम महमूद भाई से पूछते हैं, महमूद भाई इसको डिटेल से बताएंगे और मुझे बताएंगे जो तमाम इमारतें, बिल्डिंगें, जो जगह हैं, ये बेसिकली हैं क्या। सर प्रोजेक्ट के हवाले से जो गाइड किया भाई ने माशाल्लाह, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इनको इन्फॉर्म कर दी गई थी। उसी में जो कमी पेशी है उसके हवाले से मैं मज़ीद गाइड करना चाह रहा हूँ कि देखें, प्रोजेक्ट के अंदर 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 इसका नाम है और बिल्कुल बराबर में हमारे, अगर कैमरा मैन दिखाएंगे तो बिल्कुल बराबर में जो है ना वो एसएफ सिटी है। ये एसएफ का मेन गेट आप देख सकते हैं। हम ये 7 वंडर सिटी के अंदर खड़े हैं। अच्छा, और उससे थोड़ा सा पहले अगर आप कराची की तरफ अगर मूव करते हैं तो आपको सामने लकी सीमेंट और उसके बिल्कुल बराबर में डीएचए सोसाइटी नज़र आएगी। अच्छा, डीएचए सोसाइटी और एएसएस सोसाइटी के बिल्कुल दरमियान में 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 है और इसका मेन इंट्रेंस गेट वो आप सामने देख सकते हैं। मेन इंट्रेंस देख लेना, वो सही आना चाहिए ना। आ रहे चले। अच्छा, फिर मेन इंट्रेंस गेट से आप ये देखिएगा कि इनके ये डबल रोड 100 फीट चौड़ा रोड जो जा रहा है अंदर की तरफ, आप उससे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आएगा। ये सामने आप देखें मेन एंट्रेंस से मीनार पाकिस्तान का रिप्लिका है। अच्छा, अब ये छोटी सोसाइटी होने की वजह से माशाल्लाह पॉपुलर है और लोगों की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर इनको ये समझें कि जिन रेटों पे लोगों ने माशाल्लाह यहाँ ख़रीदा है, एक अच्छे प्रॉफिट से बाहर भी निकल रहे हैं और मज़ीद जो नए बायर हैं वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो आप कहने का मकसद समझाने के हवाले से ये है कि जो विलाद आपको दिखाए जा रहे हैं और फार्म हाउस आपको दिखाए जा रहे हैं, विलाद आपके सामने, ये माशाल्लाह ये समझें कि सारे बुक हो चुके हैं और यहाँ माशाल्लाह एक अच्छी रिहाइश यहाँ पर बिल्डर ने दे दी है। बिजली, सेवरेज और क्या नाम है, पानी का काम ये कि घर के अंदर मौजूद है। अब दीगर सहूलियात सामने आप हॉस्पिटल देख लें, स्कूल देख लें और जो पुरानी रिहाइश यहाँ पहले से थी, बिल्डर के अनाउंस करने से पहले से जो मौजूद थी, वो रिहाइशी 5-7 घर मौजूद हैं। कहने का मकसद समझाने के हवाले से ये है कि डेवलपमेंट का सारा काम, प्रोजेक्ट के जो भी कामयाबी है, जो भी खूबियाँ हैं, वो आपको एक दिखाया इसलिए जा रहा है कि यहाँ पर आके प्लॉट को आप बुक करें। अगर आप प्लॉट बुक नहीं करना चाह रहे हैं तो बना हुआ विला ले लें, अगर विला नहीं चाह रहे तो अगर आप चाह रहे हैं फ्लैट लेना, तो सारी खासियत खुसूसियत यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। फ्लैट की सूरत में, विलास की सूरत में, प्लॉट की सूरत में, इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे अगर आप खुद प्लॉट परचेज़ करके उसको बनाना चाहें तो वो सारी चीज़ें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। नाज़रीन, देखा आपने कितनी डिटेल में महमूद भाई ने हमें बताया। अभी मेरा कैमरामैन आपको बता रहा है, मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। लिबर्टी ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी जो है ना, उसका भी रिप्लिका यहाँ पर है। इसके साथ अगर आप वहाँ लकी सीमेंट की साइड के ऊपर देखेंगे तो एहराम मिस्र का रिप्लिका है। और इस तरह के 7 वंडर सिटी जिसके बिहाफ के ऊपर ये नाम रखा है सोसाइटी का, ये तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं। और कैमरामैन थोड़ा सा आप आगे आइए तो एक मस्जिद जो है वो बिल्कुल रेडी है और 5 टाइम की उसमें नमाज़ भी हो रही है और बड़ी स्पीड में सारा काम डेवलपमेंट का यहाँ चल रहा है। इसी तरह एक ग्रे कलर का आपको मैं बेंगलो दिखा रहा हूँ। ये यहाँ के जो मैनेजर हैं, तो ये उनका बेंगलो है। उन्होंने अपनी रिहाइश की भी, अपनी फैमिली के साथ दे रहे हैं। और यहाँ तकरीबन इस वक्त करंट पोजीशन में तकरीबन 20 के करीब जो है फैमिलीज़, 20 या 22 फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं, जिसमें ये मेरे सामने जो विला बने हुए इसके अंदर भी फैमिलीज़ हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये तमाम चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक अच्छी, अगर आपकी इनकम कम है, सही है, तो आप उस इनकम के कम होने का रोना या उसके इनकम के कम होने का वो तमाम चीज़ों को रीज़न बना के और जो है दूसरी सोसाइटियों में आप नहीं ले सकते, तो आप 7 वंडर सिटी में आएँ और अपनी बहुत ही मामूली सा अपनी इनकम का हिस्सा यहाँ डाल के अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करें। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम उसी लोकेशन पे हैं जो प्राइम लोकेशन यहाँ की है। जो बड़ी एक ग्रैंड मस्जिद बनाने जा रहे हैं ये लोग 7 वंडर सिटी वाले। इसी की लोकेशन पे खड़ा होकर मैं आपको एसएफ सिटी दिखा रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है, मैंने भी आपको बताया, तमाम सोसाइटीज़ जब वो डेवलपमेंट की तरफ जाती हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। यहाँ एक बड़ी मार्केट बनने जा रही है, महमूद भाई हमें बता रहे हैं। उस मार्केट से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आपको मैं यहाँ जो बने बनाए जो ना फार्म हाउस हैं वो भी आपको दिखाऊँगा और मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है हम रोड के कितने करीब खड़े हुए हैं। ये देखिए सामने ये रोड है, तो आप अंदाज़ा करें कि इतने कम और मिनिमम प्राइस के अंदर या इतने बेहतरीन प्राइस के अंदर अगर आपको ऐसी लोकेशन के ऊपर घर मिल रहा है या प्लॉट मिल रहा है या विला मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो गए
जो फ्यूचर के अंदर वो अपने रिलेटिव को, अपने लोगों को ये बात बता सकेंगे कि हमारी 7 वंडर सिटी में अपनी प्रॉपर्टी है। आए महमूद भाई से बात करता हूँ। महमूद भाई से यहाँ की डिटेल लेते हैं ताकि ये जो मार्केट का, डॉक्टरों का और दूसरे जो मामला हैं जिनके ऐसे लोग सोचते हैं कि इतनी दूर हम कैसे जाएंगे, वो मसले हल हो जाएंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रैंड जामा मस्जिद है और 7 वंडर सिटी के बिल्कुल बराबर में जो एसएफ सोसाइटी है ना, उसका गेट आपके देखें बिल्कुल सामने। ये भी एक पॉपुलर प्रोजेक्ट है जो आप 7 वंडर सिटी के बिल्कुल ही साथ है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप 7 वंडर सिटी से सिर्फ़ और सिर्फ 500 मीटर दूरी पे देखेंगे तो आपको लगभग कोई 1 से 1.5 किलोमीटर एक कमर्शियल हब बना हुआ है कि जो ज़िंदगी की ज़रूरियात की सारी सहूलियात आपको ऑलरेडी पहले से मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़र आ रही होंगी आपको कि ये वीडियो के थ्रू। इसी तरीके प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने एक गोड आबाद हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत पुराना गोड है और वहाँ पर सारी सहूलियात वहाँ भी मौजूद हैं। यहाँ लोग भी रह रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, दुकानें, शॉप वगैरह, क्लिनिक वगैरह, स्कूल वगैरह ऑलरेडी वहाँ पहले से मौजूद हैं। मतलब जिसका कोई एक्सक्यूज़ ही रहे कि यार हम इतनी दूर आगे रहेंगे तो वो कोई इमरजेंसी होगी तो क्या होगा, ये तमाम चीज़ें, या मार्केट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो इन तमाम प्रोजेक्ट से जो है ना वो आपकी कंप्लीट होती रहेंगी। मतलब फिर आपकी वो कंप्लेंट्स जो है ना आई थिंक वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा थोड़ा क्लोज़ करके एसएफ सिटी का जो इनके फार्म हाउस बने हुए हैं और जहाँ से इनका गेट जो है, मेन गेट वो दिख रहा है, वो आप देख लें। ये तमाम चीज़ें मैं आपको फिर बताता चलूँ, सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि 7 वंडर सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल उन सोसाइटियों के बीच में जिनके जो आप ड्रीम सोसाइटीज़ जिनको समझते हैं, तो ये 7 वंडर सिटी भी उस ड्रीम सोसाइटी के अंदर एक हिस्सा है, उस ड्रीम सोसाइटी का। और आप यहाँ आए, विज़िट करें और हम उम्मीद आपसे ये करेंगे कि इंशाल्लाह जो है ना आपको यहाँ आएंगे तो आपको ये लोकेशन और ये जगह आपको पसंद आएगी और आप जो है वो महमूद भाई से रब्ता करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, लाइक करें और मुझे एडवाइस करेंगे मज़ीद अपनी वीडियो को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसको लाइक करें, उस पर कमेंट्स करें और अपनी एडवाइस से मुझे आगाह करते रहें। आपका दोस्त ज़ीशान असमत, उसको इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।